अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। रिसेंटली कतर में 2 नई सर्विस को स्टार्ट किया गया है। अगर आप कतर में हैं तो इनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी ये आपको काम आ सकता है। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के असल टॉपिक की जानिब। MOI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से मेत्रास 2 में ई-वॉलेट का नया फीचर ऐड किया गया है। इस वॉलेट में आप पैसा नहीं बल्कि इसकी जगह अपना ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वर्क परमिट और गाड़ी के इस्तेमाल वगैरह का डिटेल रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। ये आपको कहीं भी कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। आपको अलग से इसकी कॉपी प्रिंट करके नहीं रखना पड़ेगा साथ में, बल्कि आपके मोबाइल में मेत्रास 2 में सेव रहेगा। जब चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना ID कार्ड अपने रूम में या ऑफिस में भूल गए, रास्ते में आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो उस वक्त भी आप इसको दिखाकर वहां से जा सकते हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल का फ्यूचर। आपको कैसा लगा इस फ्यूचर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी अपना मेत्रास 2 चेक कर लीजिए। अपने मेत्रास 2 को प्ले स्टोर में अपडेट कर लीजिए। अगर फिर भी समझ में न आए तो किसी जानने वाले से पूछ लीजिए। PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की तरफ से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नराकुम। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास अगर हुकूमी सर्विस यूज़ करने के लिए यूज़र पासवर्ड है तो उसके ज़रिए आप लॉगिन करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया है तो इस ऐप के ज़रिए आप वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया है तो हेल्थ कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आप कतर में हैं तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करें, एक्टिव कर लें, क्योंकि ये ऐप गवर्नमेंट की तरफ से है जो कि कभी भी आपको काम आ सकता है। अगर आपको ये खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो अपने नज़दीक किसी सर्विस सेंटर में जाकर के ये काम करवा सकते हैं। जिन लोगों का ID एक्सपायर है और 1 साल का ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो चुका है तो ऐसे लोग इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकेंगे और न कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। दोस्तों, कतर में आज यानी 28 जून को पिछले 24 घंटों में 118 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 68 लोकल जबकि 50 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 145 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को चले गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।